क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये करना है? काफी रिस्की है बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अगर जानी और आर्या को इस बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुरली अंकल, मुझे पक्का करना है। मैं मेरी जान को उतना ही प्यार करता हूँ जितना गणेश जी पार्वती माँ को करते थे, और मैं उनको ये दिखा के ही रहूंगा। आपकी हेल्प करे, थैंक यू सो मच। अभी आप जाओ, बाय। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। अब जान जैसे कमरे से निकलेगी उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कौन? हे भगवान, ये क्या किया कियान तुमने? इस तरह पानी भरे टब में क्यों बैठे हो? ये क्या जिद है? बाहर निकलो कियान, अभी के अभी बाहर निकलो। नो, जब तक आप बताते नहीं मुझे और पापा को क्यों छोड़कर गए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कियान, अभी के अभी बाहर निकलो, समझे? नहीं, पहले आप बताओ, मुझे पापा को छोड़ के क्यों चले गई? देखो कियान, मैं इसलिए चली गई क्योंकि अब आपके पास आपकी असली माँ है ना, और अब से आपको अपने असली माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। उनके साथ रहने की आदत बना लो, क्योंकि अब जान का क्या काम, क्या जरूरत है उस घर पे। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, जो कि मैं इतने सालों से जी नहीं पाई ना। मैं तुम्हारी देखभाल कर रही थी, एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही थी, बस। पर आप तो हमेशा कहती थी ना, मेरे अलावा आपको कोई नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी सिर्फ मैं पूरी करता हूँ, यही कहती थी ना आप। और मैं तो आपको हमेशा बोलते थे ना, प्लीज मेरी वजह से आप घर पे मत लो, बाहर जाओ, मजे करो रिक्टोन के साथ, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो आप कभी जाती ही नहीं थी, हमेशा कहती थी आपको सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है, मेरे साथ ही मजा आता है। तो क्या वो सारी बातें झूठी थी जान? हाँ, वो सब झूठ था। वो सब तो मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए कहा था। वो असल में क्या है ना कियान, सारा दिन तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक के चूर चूर हो जाती थी। हाँ, थक जाती थी मैं एकदम तुम्हारे सभी कामों में। कभी कभी मेरा भी मन करता था कि मैं घूमूं फिरूं, बाहर जाके टहलूं आराम से, अपने दोस्तों से मिलूं, अपने लिए कुछ करूं, लेकिन तुम्हारे कामों में इतनी बिजी रहती थी कि अपने लिए कभी कोई वक्त ही नहीं मिलता था। कभी तुम्हारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता, या तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट का काम होता, तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी, होमवर्क, स्पेलिंग बी कंपटीशन। मैं ये सब काम कर करके थक जाती थी, सारी एनर्जी तुम्हारे कामों में चली जाती थी, अपने लिए कभी कोई टाइम ही नहीं मिलता था। मैं आराम से अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती थी। बस इसलिए मैं जा रही हूँ क्या, इसलिए मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम्हें मिल गया अपना जवाब, अब जाओ यहाँ से। जान, मुझे आपकी कई बातें बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। आपने तो हमेशा कहा था कि हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो फिर बोले ना सच जान, बोले ना प्लीज। जब तक आप सच नहीं बोलोगे मैं पानी से नहीं निकलूंगा। ऐसे बेटर होगा, तब मैं बीमार पड़ गया तो भी ठीक है, और ना ही मैं निकलूंगा और ना ही मैं जाऊंगा। ओह, मेरे कियान ने जिद पकड़ ली है, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती। हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। कियान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरा जवाब नहीं बदलेगा। अभी के अभी टब से निकलो और जाओ अपने घर। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तो ठीक है,
मेरे पास दूसरे तरीके हैं तुम्हें बाहर निकालने के। यही लो। अब ना बचेगा पानी और ना रहोगे तुम इस टब के अंदर। बाहर निकलो, निकलो बाहर। हो गया तमाशा, चलो क्या। इधर आओ। बदमाश। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुरली, अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे को प्लीज घर ले जाओ। और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से ये भी कहना कि उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये बार बार आता है मुझे तंग करने। थैंक यू ताई जी, आपके सपोर्ट के लिए। बेटा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जानवी को बुंदेला मेंशन से निकालने का बड़ा पुराना मकसद है हमारा। खैर, याद रखना कि जब भी बात जानवी और तुम्हारी होगी ना, तो हमारा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। हम हमेशा तुम्हारे हक में बोलेंगे। लेकिन जब जब इस घर में सुहासिनी बुंदेला की सत्ता हिलने लगेगी, तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हाँ हाँ ताई जी, आपका सपोर्ट ही तो मेरे लिए सब कुछ है। और जानवी ने सिर्फ कियान का दिल नहीं दुखाया, वो आर्या का भी दिल दुखा रही है, और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। क्या? बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, हम समझ सकते हैं। तुम्हें अपने तजुर्बे से एक बात बताएंगे, ज्ञान की गोली समझ के रख लेना। अगर चाहती हो कि आर्या की जिंदगी से जानवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हें वो इज्जत दे, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सिर्फ तुम और तुम ही आर्या के दिलो दिमाग पे छाई रहो। तुम अपने खुराफाती दिमाग को चलाओ और निकालो कोई कमाल का आइडिया। ऑल द बेस्ट। ताई जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं आर्या की नजरों में हीरो बन जाती हूँ, तो मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, मैं कियान को किसी ऐसे खतरे में डालती हूँ और फिर उसे वहां से खुद ही बचा लूं। इससे आर्या भी इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मैं उसे किस तरह के खतरे में डाल सकती हूँ? कर देना भगवती माँ, आप तो मेरी दुविधा के बारे में जानती हैं। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे, अपने कियान का दिल तोड़ना पड़ा।